नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में बहुत सारे ऐसे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन लोग का सीटेट में एग्जैक्ट 82 नंबर था। जब यहाँ पर इन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जिलों में इनको यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी थी तो इसमें यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया था। बाकी कई जिलों में जो आपके काउंसलिंग कर्मी थे तो उनकी तरफ से डायरेक्ट यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से यहाँ पर आपका मना जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग को राहत जो है मिला है, जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है और आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो सिलेक्टेड हैं, तो आप सभी लोगों का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और जिनको भी यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है तो आपको डाउटफुल से निकालकर यहाँ पर फाइनली आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल जो है किए जाएंगे। ऐसा यहाँ पर जो न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लेकर देखेंगे। बाकी इसी के संदर्भ में सीटेट में जो आपका अंक निर्धारण का मामला है तो इसको लेकर भी कई अन्य भी जो है आपके मामले हैं, तो उसको लेकर क्या आपकी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके अपडेट हैं और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से यहाँ पर आपके क्या जो है बोले गए हैं उसको लेकर हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई थर्ड में यहाँ पर सीटेट में 82 अंक का जो आपका मामला है, तो इसके यहाँ पर जो न्यूज़ 18 की तरफ से जो आपका खबर जो है वो चलाया गया था तो उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका संज्ञान जो है वो लिया गया है। और यहाँ पर आपका दिया गया कि पूर्व की भांति मतलब पहले की तरह अब यहाँ पर इस बार भी क्या होगा कि टीआरई थर्ड में भी यहाँ पर जिनका 82 अंक है उनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल जो है किया जाएगा, यानी वो लोग यहाँ पर बाहर जो है वो नहीं होंगे। और यहाँ पर आपका मामला जो है वो दिया गया कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर काउंसलिंग किया गया था और काउंसलिंग में यहाँ पर इन लोग को जो डाउटफुल की कैटेगरी थी तो इसमें यहाँ पर इन लोग को शामिल जो है वो कर लिया गया था। और अब यहाँ पर जिनका भी 82 अंक है और जिनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था तो वो सभी अभ्यर्थी जो है वो सफल होंगे, मतलब आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है किया जाएगा। और ऐसा जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं जो कि पंकज कुमार इनका नाम है, तो इनके तरफ से यहाँ पर जो आपका भरोसा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिलाया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही यहाँ पर आपका जो पत्र होगा यानी इसके संदर्भ में जो आपका लेटर होगा वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा, जो कि लेटर यहाँ पर जारी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि मान लीजिए ऐसे आपका मौखिक तौर पे आपका बोला जाता है तो कई जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो यदि इस मामले को संज्ञान में लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। लेकिन कई आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर उस मामले को आपका इग्नोर जो है कर दिया जाएगा, तो फिर उसी तरीके से जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका जो है फंस जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कि इसके संदर्भ में यहाँ पर जो शिक्षा विभाग होगा तो इनके तरफ से आपके पत्र भी जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें आपको बोला जाएगा कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है तो आप लोग यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे और आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और जिनको भी यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था तो आपका भी जो स्टेटस था तो वहाँ पर आपका फाउंड करेक्ट यानी सक्सेसफुली यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वंचित को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में सिलेक्टेड थे और उन लोग का सीटेट में यहाँ पर 82 अंक है, तो इस तरीके से उन लोग की यहाँ पर नौकरी जो है वो जाने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग की किसी भी तरीके का जो आपका नौकरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। संभावित तिथि आपका जो है वो दिया गया, जो कि आपका बोला गया कि 15 फरवरी से पहले, यानी 15 फरवरी से पहले यहाँ पर विभाग की तरफ से क्या होगा कि पत्र आपका जारी किया जाएगा। और ये जो आपका पत्र होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आयोग को यहाँ पर जो विभाग होगा वो यहाँ पर पत्र जो है भेजेगा। अब यहाँ पर आयोग को विभाग जो है क्यों पत्र जो है भेज रहा है, हालांकि ऐसा आपका हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका लेटर है बीपीएससी के पास जो है भेजा जाए और बीपीएससी यहाँ पर क्या करे कि एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दे, जिसमें यही बोले कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में मतलब 55% का मतलब यहाँ पर 82 अंक आपका नंबर है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे। ऐसा बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी मतलब यहाँ पर पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर आसानी से जो है आप लोग यहाँ पर समझ में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। बाकी जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका लेटर जारी किया जाएगा तो वो जो आपका लेटर होगा जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको यहाँ पर प्रतिलिपि जो है किया जाएगा, ताकि उनके पास भी ऐसा आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो चल जाए कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है उनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो है किया जाए। और यहाँ पर आपका दिया गया कि कई जिलों में आपके जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए गए थे। वहाँ के जो काउंसलिंग कर्मी थे तो उनकी तरफ से आपको बोला गया था कि 82.5 अंक से आपका यहाँ पर ज़्यादा है तभी आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और यहाँ पर आपका दिया गया कि डाउटफुल वाले अभ्यर्थी जो भी हैं आप लोग यहाँ पर बेफिक्र जो है वो रहिए, मतलब आप लोग यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहिए। अब यहाँ पर आपका फाइनल हो गया है कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके फाइनली सक्सेसफुल जो है वो कर दिए जाएंगे। तो ये आपका अपडेट हो गया टीआरई थर्ड को लेकर। अब यहाँ पर इसके मतलब इसके संदर्भ में किस तरीके से अन्य भी यहाँ पर आपके मामले हैं उसको लेकर हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर पूर्व का भी आपका जो है मामला फंसा है। पूर्व का मतलब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर दो चीज़ को लेकर बात करेंगे। एक तो यहाँ पर जो भी बिहार के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी में आपका बीसी और ईबीसी, उसके साथ ही यहाँ पर बिहार के जो सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनका भी टीआरई फर्स्ट, कई लोगों का इस तरीके से आपका मामला था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में इनका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए गए थे। तो क्या इनका अब यहाँ पर आपका मतलब इस तरीके से पत्र जारी होने के बाद क्या इनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा? तो देखिए इसमें शिक्षा विभाग के पत्र के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। वो यदि इस तरीके से लेटर जो है वो जारी करते हैं कि पूर्व की भी जो आपकी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 की बहाली हुई है, तो यदि उसमें कोई किसी अभ्यर्थी को इस तरीके से आपका वंचित किया गया है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो थोड़ा सा लेटर का आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। यदि उनकी तरफ से ऐसा आपका लेटर जारी किया जाता है तो फिर आसानी से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये आपका पहला इस तरीके से मामला हो गया। फिर उसके साथ ही यहाँ पर दूसरा ये भी मामला है कि जैसे ये जो आपका जो उस टाइम के प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे जो कि उनका नाम मिथिलेश मिश्र था, तो उनकी तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे तो वो आपका जो आदेश था माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद उनकी तरफ से आदेश जो है वो जारी किया गया था। और उस टाइम पे कई यहाँ पर जो बिहार के जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट थे जिनकी तरफ से आपका बोला गया था कि सीटेट में यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर 82 अंक है और हम लोग को यहाँ पर नौकरी में शामिल जो है वो नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर नौकरी में जो है वो शामिल करिए। फिर उसके बाद ये आपका मामला शिक्षा विभाग के पास गया तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से उस टाइम पर आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि नहीं, आपका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है तो आपका यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो दावा है उसको यहाँ पर अस्वीकृत जो है किया जाता है। यानी उस टाइम पे इनका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, मतलब इनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल करने से यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र की तरफ से डायरेक्ट यहाँ पर मना करते हुए जो आपका आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर उनका क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी कई सारे लोग हाई कोर्ट में गए थे, उसमें कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर पिटिशनर थे, तो उनको लेकर क्या होगा, क्या उनका अब यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे? तो देखिए आप लोगों का भी वही मैटर है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कैसा आपका लेटर जो है वो जारी किया जाता है। हालांकि इसमें मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट है क्योंकि आप ही लोग यहाँ पर कोर्ट में गए थे और आप ही लोग के निर्णय न्याय के बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र हैं तो उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। और उसी आदेश से अभी टीआरई 3 में जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डाउटफुल या फिर यहाँ पर मना जो है कर दिया जा रहा है, तो उसी आदेशानुसार तो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर टीआरई 3 का जब यहाँ पर मतलब फिर से यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर आपका बुलाया जो है वो जा सकता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लेटर का इंतजार जो है कर लीजिए कि कैसा यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनकी तरफ से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है और 15 फरवरी से पहले ही यहाँ पर जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो बिहार के बीसी और ईबीसी और यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के बिहार के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी जो आपका मामला था बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम तरीके से मामला था। इनका भी यहाँ पर मामला वही था कि आपका नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में आपका दिया गया था कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर सीटेट में 55% है तो आपको यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माना जाएगा। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो जब ये आपका मामला फिर से वहीं आपका कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में गया तो कोर्ट में निर्णय न्याय के बाद उस टाइम के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे जो कि उनका नाम कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव था, तो उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% नहीं, मतलब यहाँ पर 82 अंक नहीं बल्कि यहाँ पर 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। और फिर उसी आदेश के बाद आपने देखा होगा कि कई लोगों को अब तक यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है कर दिया गया और बहुत सारे लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए गए थे, जो कि आप यहाँ पर इसके संदर्भ में यहाँ पर शिक्षा बीपीएससी से जब यहाँ पर आपका आरटीआई में यहाँ पर आपका जवाब जो है मांगा गया तो आप यहाँ पर उस आरटीआई का जवाब जो है वो देख सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका क्या जो है बोला गया कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु कितने अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। आप ऊपर देखेंगे बीपीएससी आपका जो है वो दिया गया है। अब हम यहाँ पर सीधे नीचे अंक को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो आपका सूचना है ऑलरेडी वहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु, मतलब यहाँ पर कोई राज्य का आपका बाध्यता नहीं है, जो कि उसको लेकर आपका दिया गया कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 55% अंक के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने का जो आपका वर्णन है वो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में जो है किया गया है। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से टीआरई फर्स्ट का जो आपका एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था जो कि ये आपका डेट यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, तो इसमें आपका मेंशन जो है किया गया कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु, मतलब यहाँ पर कोई राज्य का आपका बाध्यता नहीं है
किसी भी राज्य के यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो जो है सामान्य कोटि में आएंगे, जो कि सामान्य कोटि आपका सामान्य कोटि होता है, इसमें तो आपका कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सामान्य कोटि तो आपका जनरल ही होता है। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका दिया गया कि सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं तो उनको यहाँ पर 55% अंक के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण मानने का जो आपका वर्णन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इनको लेकर आपका क्या होता है, क्योंकि इसमें तो कई लोग यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो है कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा कि ऐसा जो आपके शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनकी तरफ से आदेश जारी होने के बाद भी उसी आदेश को यहाँ पर आपका पलटा जो है वो जा सकता है और फिर से यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपका कराया जा सकता है और फिर से यहाँ पर नौकरी में आपका शामिल भी जो है किया जा सकता है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट में जिनका 82 अंक का जो आपका मामला था तो इनको लेकर भी आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, लेकिन उसी आदेश पे आप यहाँ पर देखेंगे या तो उस आदेश को खारिज किया जाएगा या फिर उसी आदेश में यहाँ पर शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, संशोधित करके यहाँ पर आपका बोला जाएगा कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है तो उनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके जो है किए जाएँ, मतलब उनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल जो है किया जाए। तो इनका भी यहाँ पर आपका हो सकता है कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि उस टाइम पे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे तो उनकी तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था तो हो सकता है कि उसी आदेश में यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी करके यहाँ पर फिर से आपका जो है बुलाया जाए कि जितने भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में 55% यानी 82 अंक या फिर 82 अंक से अधिक है तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती में आपका शामिल जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी मामला सेम था। काउंसलिंग उस टाइम पे टीआरई फर्स्ट में आपका बहुत सालों का हुआ था, बाकी बहुत सालों का यहाँ पर आपका काउंसलिंग नहीं कराया गया था, जो कि उसी में से एक लोग का काउंसलिंग नहीं कराया गया था जिनका मतलब यहाँ पर शाहीन नाम था। तो फिर उनकी तरफ से कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे जो कि उस टाइम के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, तो उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था कि 55% नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 60% यानी सीटेट में 90 अंक है तभी यहाँ पर आपको उत्तीर्ण जो है माना जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका आदेश है उस आदेश का यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए कि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कैसा आपका आदेश जो है वो जारी किया जाता है। क्या उस आदेश को खारिज करके नया आदेश आपका आता है या फिर उसी आदेश में संशोधित करके यहाँ पर आपका शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार जो है करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के पास यहाँ पर एक जो रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है मिल गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार आपका मना किया गया और फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आपने देखा होगा कि कई लोग यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में फिर से अपनी याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, मतलब उनकी तरफ से याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और उनकी याचिका पे अभी कई जिलों में आपने देखा होगा कि स्टे वगैरह का भी जो आपका डिसीजन है पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। तो हो सकता है कि ऐसा आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से ये वाला जब आपका आदेश जारी किया जाएगा तो जब भी आपका सुनवाई होगा तो उसी सुनवाई में आप यहाँ पर इस आदेश को भी संलग्न जो है आप करेंगे, जो भी आपके अधिवक्ता रहेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्लस पॉइंट आप लोग को यहाँ पर मिले और कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि आप लोग के पक्ष में जो आपका डिसीजन वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएँ। तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ जाता है तब तो वो तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। बाकी हम यहाँ पर एक व्यवहारिक के नाते हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि शिक्षा विभाग ऐसा जो है वो चाहे तो उनकी तरफ से बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है वो लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर सीटेट में 82 अंक वाले को आपका जो है वो लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हों या फिर हमारी तरफ से भी आपने देखा होगा कि हमने भी वीडियो बनाकर हम यहाँ पर पोस्ट जो है किए थे कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है और इनको यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग में डाउटफुल की यहाँ पर कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर पूर्णतः आपका जो है गलत है। हमने कई आदेश भी आपको जो है वो दिखाए थे, आरटीआई भी दिखाए थे, कई हाई कोर्ट के जो आपके डिसीजन थे उसको भी हम यहाँ पर जो है वो दिखाए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका संज्ञान है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया गया। तो फिर यहाँ पर इसमें भी आपका हो सकता है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इनका भी हो सकता है कि यदि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका संज्ञान लिया जाता है तो इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सकता है और आदेश आने के बाद आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आसानी से यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसमें भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और बाकी जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह किए गए हैं तो उनको भी यहाँ पर पुनः आपके बहाल वगैरह जो है किए जा सकते हैं शुद्धि पत्र जारी करके। इसमें कोई उस तरीके का आपका बहुत बड़ा यहाँ पर आपका मैटर जो है वो नहीं है। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी अब यहाँ पर देखिए इसके संदर्भ में कैसा आपका दिशा निर्देश जो है वो जारी किया जाता है और जैसा भी आपका दिशा निर्देश आएगा, जैसा भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होता है या फिर आदेश जारी होता है, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।